एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खास खबरों की ओर। कोरोना वायरस लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली वासियों पर कई पाबंदियां भी लग रही हैं। ऐसे ही अब डीटीसी बस हो या क्लस्टर बस, सब में यात्रियों की संख्या घटाकर 50% कर दी गई है। पहले 40 यात्री बस में बैठा करते थे, मगर अब 20 या 17 यात्री ही बस में बैठकर सफर कर पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह पाबंदी लगाई है। कोरोना वायरस लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली वासियों पर कई पाबंदियां भी लग रही हैं। ऐसे में अब से टीटीसी बस और क्लस्टर बस सब में यात्रियों की संख्या घटाकर 50% कर दी गई है। पहले 40 यात्री बस में बैठा करते थे, मगर अब 20 या 17 यात्री ही बस में बैठकर सफर कर पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह पाबंदी भी लगाई है। जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली वासी पर पाबंदियां भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे वह शादी में शामिल होने वाले लोग हो या शमशान घाट में जाने वाले लोग, कोई राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम करना हो, तो अब सब पर पाबंदियां हैं। बात करें यात्रा करने वाले लोगों की, जो बस में दिल्ली में यात्रा करते हैं, उनको इस पाबंदी की वजह से और मुश्किल होगी। वहीं यात्रियों ने बताया कि इस पाबंदी से उन्हें काफ़ी मुश्किल होने वाली है। वैसे ही दिल्ली में कम बसें दिल्ली की सड़कों पर हैं। अब इन पाबंदी की वजह से और कम हो जाएंगे और यात्रियों को घंटों तक बसों का इंतजार करना होगा। जिस तरीके से जब लॉकडाउन खुला था, इस तरह की पाबंदियां थी। जब कोरोना वायरस के मामले का यह हटा दी गई, मगर दोबारा से यह पाबंदियां कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली सरकार ने लगा दी गई हैं। सर जी, अगर फंस गए वहाँ पे तो क्या करेंगे जी? अगर वहाँ से नहीं सवारी है, मान लो सारी बसें बाहर भरी आ रही हैं, उसमें सीट नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? वहाँ से कोई कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप फ्री व्हीलर को रोकते हो, वो भी नहीं साहब, सवारी भर के जाना है, वो उसको भी नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे आप? पहले जैसे दिक्कत होती थी जब अभी भी दोबारा वैसे दिक्कत होंगी? वैसे ही दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत होगी। अब मैंने तो वैक्सीन भी लगवा लिया है जी। दूसरा मेरा वैक्सीन लगेगा 2 तारीख को। तो ऐसी बात नहीं है। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? फैसला सही है या फिर इससे कोरोना काबू होगा? क्या देखते हैं इससे? कोरोना काबू होगा जब लोग वहाँ लापरवाही कर रहे हैं, तो उसी तरह से बढ़ रहा है ये। देखो, अगर मैं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा, तो अभी सब आगे चलेगा। सरकार अपने आप से थोड़ी कर रही है, तो हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ है, अगर हम एक दूसरे से मिलके बात करके चलेंगे। अब कोई कहता है कुछ नहीं है, मोदी ऐसे कर रहा है, और वो फलाना ऐसा कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, बीमारी कोई बीमारी नहीं है, सरकार कर रही है। तो इस तरह से नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है। सरकार को क्या है इससे चीज़ें, तो सरकार को तो और डबल घाटा है। डीटीसी बस में तो मेरे को पता है कि 50% बैठते हैं और वही रूल फॉलो भी करते हैं, बट जहाँ तक सवाल है प्राइवेट बसों में, प्राइवेट बसों में कोई चेकिंग नहीं होती, कोई पुलिस वाले चेक नहीं करते। वहाँ फुल बस के मतलब पूरी बसें फुल हो जाती हैं। और प्राइवेट बसें हो गई, प्राइवेट टेम्पो हो गए, उनमें फुल सर्विस है। और सब्जी मंडी हो गई, मार्केट हो गई, वहाँ कोई चेकिंग नहीं है। जो पर्सनल बस अपनी कारों में जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको चेक करते हैं, बट पर्सनल कार में क्या ज़रूरत है? वो तो सिंगल आदमी जा रहा है। ज़रूरत है जहाँ भीड़ भाड़ है, मार्केट हो गई, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, सब्जी मंडी, वहाँ कोई चेकिंग नहीं। तो रात में आपको क्या दिक्कत होगी? आप एक लेडीज़ हैं, रात भर बस का इंतजार करना पड़ता था पहले, अब दोबारा वही हो गया। हाँ, ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ चेकिंग हो रही है। मैडम मास्क लगा के बात करो। जहाँ वहाँ चेकिंग हो रही है, जहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इन बसों में हमेशा रूल फॉलो होते हैं। मैं खुद करती हूँ। और प्राइवेट बसों में खड़े होने की जगह नहीं होती, फिर भी पब्लिक को बुलाया जाता है। वहाँ पे कोई चेकिंग हो, पुलिस वालों के सामने से बसें जाती हैं, तो ये तो गलत बात है ना। ये जो हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। नवरात्रि को लेकर कालका जी मंदिर सुधार समिति द्वारा व वहां के महंत सुरेंद्र नाथ अद्भुत द्वारा सारी तैयारियां करी जा रही है। मंदिर के एंट्री गेट से लेकर माता के दरबार तक जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के गोले लगाए गए हैं। दरबार में प्रवेश करने से पहले ऑटोमेटिक बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन भी लगाई गई है। मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है कि किसी भी तरह की लापरवाही नवरात्रि के 9 दिन न बढ़ती जाए
और जो श्रद्धालु आए उनको माता के दर्शन भी हो। आज से चैत्र नवरात्रा आरंभ हो चुके हैं, जिसको लेकर मंदिरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालकाजी मंदिर की है, जहां किस तरीके से मंदिर में प्रशासन की पूरी तैयारियां इन नवरात्रों के 9 दिन ही रहेंगी। गाइडलाइंस का पूरी तरीके से यहां पर पालन भी किया जाएगा, जिसके चलते जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए गए हैं, सैनिटाइजर और मशीन भी लगाई गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जब भक्त नवरात्रि के 9 दिन माता के दर्शन के लिए आए तो मुंह पर मास्क लगाएं और खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हर कार्य कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाएगा, ताकि भक्त भी सुरक्षित रहें और उन्हें माता के दर्शन भी हो सके। कालकाजी मंदिर के महंत ने कहा कि प्रशासन की बात मानते हुए वह मंदिर के कपाट रात्रि 8 बजे तक बंद कर देंगे। उसके बाद मंदिर में कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और उसके बाद मंदिर को पेश किया जाएगा और अगले दिन तैयारियां शुरू की जाएंगी। मंदिर प्रशासन पूरी तरह से नवरात्रि के 9 दिन के लिए तैयार है, जिसकी देखरेख शोएब महेंद्र सुरेंद्र नाथ अवधूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 11 इंडिया। स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद ये निर्णय किया गया कि बहुत सीमित संख्या के अंदर भक्तों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मार्किंग की जाएगी और सैनिटाइजेशन करने के बाद लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे और एक एक करके उनको सब दर्शन कराए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और कोरोना काल को ध्यान रखते हुए हमने भक्तों से ये आग्रह किया है कि जो बुजुर्ग हैं वो और बच्चों को साथ ना लाएं। 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में, तो क्या कुछ समय में बदलाव रहेगा? निश्चित रूप से प्रशासन के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि 8 बजे के बाद जो है मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, ताकि लोग समय से अपने घर पहुंच सकें और प्रातःकाल 6 बजे के बाद जो है भक्तों को दर्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। जैसे कि कालकाजी मंदिर में हर बार भीड़ हो जाती है, भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है, तो इस बार इस तरह के कुछ आसार? देखिए, भीड़ पर तो नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हमारा प्रयास तो यही है कि उचित दूरी बनाते हुए सीमित संख्या में भक्तों को छोड़ा जाए, ताकि धीरे धीरे वो दर्शन करके निकल जाए और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और कोरोना महामारी से सबका बचाव। बीजेपी की तरफ से टीकाकरण उत्सव मनाया गया, जिसमें वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने वाले लोगों को यहां पर बीजेपी नेता विजय गोयल और निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक ने फल और जूस के पैकेट बांटे और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे, ये अपील भी की। बीजेपी की तरफ से टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है और जो वजह है भी लोगों को वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर बीजेपी नेता विजय गोयल और निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक ने फल और जूस के पैकेट बांटे और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने की अपील की। यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डिफेंस कॉलोनी के नगर निगम के डिस्पेंसरी की, जहां पर कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और यहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में बीजेपी के नेता विजय गोयल और कस्तूरबा नगर निगम की पार्षद सीमा भूपेंद्र मलिक और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को फल और जूस के पैकेट का वितरण किया जा रहा है, साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि टोकन के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और रोजाना हजारों लोग राजधानी दिल्ली में वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं कोरोना के मामलों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि जो भी व्यक्ति 45 वर्ष से बड़ा है या उसकी उम्र ज्यादा है वह वैक्सीन तुरंत लगवा ले, अपने वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगवाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 11 इंडिया। हूँ कि देश भर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, दिल्ली के अंदर भी 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि 45 से ऊपर जितने लोग हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टीका महोत्सव की बात की है, ताकि हर आदमी
जो को टीका लगाना चाहिए वो सेंटर तक पहुंचे। अभी मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिफेंस कॉलोनी के स्कूल के अंदर हूं, जहां 35 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा हुआ है। ये डिस्पेंसरी है यहाँ पर, और हमारे कार्यकर्ता घर घर तक अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, फल बांट रहे हैं, जूस बांट रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस टीके को लगाना बहुत ज़रूरी है, और उनकी आवाज़ पर लोग आ भी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जिला के इस कार्यक्रम के अंदर मैं पहुंचा हूं, और मैंने देखा है कि चारों तरफ व्यवस्था अच्छी है। नगर निगम की भी बहुत अच्छी व्यवस्था अच्छी है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत जी भी यहाँ पर हैं, हमारी काउंसलर निगम पार्षद यहाँ हैं, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस टीका महोत्सव को मोदी जी ने जो नाम दिया है, और मोदी जी क्या करते हैं, सारे देश को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा जिस समय कोविड स्टार्ट हुआ था, उन्होंने थाली और ताली बजाकर सारे देश को जोड़ा, और अपने जो फर्स्ट लाइनर्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनको एनकरेज करने के लिए पूरे दिल्ली में दीपमाला की गई, इस बात के लिए कि ताकि ये लोग उत्साहित हों। वही उत्साह आज टीका महोत्सव के रूप में मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी चाहिए। नशे में धुत एक बेटे ने चंद पैसों के लिए अपने पिता पर चाकू से इतने वार किए कि पिता की मौत हो गई। घटना दक्षिणी दिल्ली के जौनपुर इलाके की है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। नशे में धुत एक बेटे ने चंद पैसों के लिए अपने पिता पर चाकू से इतने वार किए कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना दक्षिणी दिल्ली के जौनपुर इलाके की है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में खड़ा यह शख्स अपने ही पिता का हत्यारा है। नशे में धुत इस शख्स ने चंद पैसों के लिए अपने पिता के ऊपर धारदार हथियार से इतनी बार वार किया कि अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना दक्षिणी दिल्ली के जौनपुर इलाके की बताई जा रही है। 11 तारीख को दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई कि दिल्ली पुलिस इस घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची तो लगभग 60 साल के बुजुर्ग मनोहर सिंह को एम्स ट्रोमा सेंटर भेज दिया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता लगा कि मनोहर सिंह का बेटा बलवान उर्फ विक्की नशे में धुत घर आया और अपने पिता से पैसे की डिमांड कर रहा था। दोनों बाप बेटे में काफी देर तक झगड़ा हुआ। आखिर में विक्की ने धारदार हथियार से अपने पिता के पेट में एक के बाद एक कई वार किए, जिससे पिता की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और घायल मनोहर सिंह का बयान लेने के लिए एम्स ट्रोमा सेंटर पहुंची, लेकिन मनोहर सिंह इतनी बुरी तरह जख्मी थे कि वह बयान भी नहीं दे पा रहे थे। आखिर में इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे मनोहर को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक मनोहर सिंह के शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 11। पता कुछ नहीं लगा जी, मैं तो रात को 11 बजे आया था ड्यूटी से। तो पता चला है रात को करीब वो जब गली में हल्ला हो रहा था ना कि ऐसे उनके लड़के ने चाकू वाकू मार दिया। बस। तो घर में कौन कौन रहता था यहाँ पे? घर में फिलहाल तो ये दोनों बाप बेटे ही थे। अच्छा, और किस बात को लेकर झगड़ा हुई कुछ? ये मुझे नहीं मालूम जी। अच्छा, क्या चाकू से मारा, कितने चाकू मारे, कुछ वैसा पता चला? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर पता है क्या कहने वाले यूँ कह रहे हैं बस्ती में कि यहाँ वो लग रहा है कैमरा, सीडी कैमरा, के लड़के के हाथ में चाकू था, ये बता रहे। कितने बजे लगभग हुआ? मुझे नहीं पता जी। अच्छा, ये कितने दिनों से है यहाँ पे? ये अब नॉर्मली ना समथिंग हो गए होंगे 30-32 साल तो। अच्छा। और कितने बच्चे थे इनके? इनके जी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और जो लड़का है उस पर 4 लड़कियां हैं। अच्छा, शादीशुदा है लड़का? हाँ, शादीशुदा है। दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नवरात्रि के यह 9 दिन भक्तों को डिजिटल माध्यम से ही दर्शन करने को मिलेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि मंदिर के डिजिटल माध्यम द्वारा ही भक्त दर्शन कर पाएंगे। लोगों को मंदिर में आने के लिए पूरी तरह से मना है। नवरात्रों के टाइम मंदिरों में ज्यादा भीड़ होने के कारण और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस फैल रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस को देख दिल्ली वासियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बात हो मेट्रो की, डीटीसी बस की,
या अन्य कार्यक्रम के लिए अब एक सीमित संख्या दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई है। और अब यह पाबंदियां दिल्ली सरकार ने नवरात्र के आरंभ से पहले ही मंदिरों पर भी लगा दी हैं। अब भक्त इन नवरात्र के 9 दिन मंदिर नहीं जा सकते। अब उन्हें डिजिटल माध्यम से ही मंदिर में न आकर अपने फ़ोन से ही दर्शन करने को मिलेंगे। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस लगातार दिल्ली में फैल रहा है, जिससे दिल्ली वासियों को बचना है, जिसके लिए नवरात्र में उमड़ने वाली भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अभी तक जो गाइडलाइन सरकार की थी उसमें तो ये था कि मंदिर वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ, जिसमें ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग होगा, सैनिटाइजेशन होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, छोटे बच्चे नहीं आएंगे, 65 साल से ऊपर के लोग नहीं आएंगे। और तो ये सारी सावधानियों के साथ हमने मंदिर की सारी व्यवस्था, क्योंकि कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो हमारी तो सब व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई थी। अभी जो समाचार सुनने में आ रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सभी स्कूल और धार्मिक स्थल इनको बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी अब ये मंदिर समिति ने तय किया है कि अब मंदिर को भक्तों के लिए नहीं खोला जाएगा। केवल मंदिर के जो अर्चक हैं वो दोनों समय माता की आरती और वो जारी रखेंगे। बाहर से भक्तों का प्रवेश जो है वो बंद रहेगा। दिल्ली की मौजूदा केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल की खूब चर्चा कर रही है। दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल की बातें कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे काफी दूर है। यहाँ के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के ऐतिहासिक नगरी महरौली की, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर कैसे सीवर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। लोगों को मजबूरन इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब दूसरी तस्वीर आपको किशनगढ़ की दिखाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध गौशाला मंदिर के सामने सड़क पर सीवर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। लोगों को मंदिर में जाना हो या फिर सड़क के दोनों साइड दुकानों में इस सीवर के बहते पानी से होकर ही जाना पड़ेगा, जबकि अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है, जिसके लिए सरकार चिंतित भी है, लेकिन लोगों के इस मूलभूत सुविधाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि इसकी कई बार स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड को शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। लोगों को उनके रहमो और करम पर छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। कल से बहरी जितने भी हैं लोग परेशानी से, एक अभी तो एक बुजुर्ग यहाँ गिर भी गए थे, बड़ी मुश्किल से उठे। फिर वो देखिए वो सामने हलवाई की दुकान के सामने है, वहाँ से सीवर लीक कर रहा है, कल से कर रहा। कंप्लेंट की गई है क्या? कंप्लेंट तो उधर वालों ने की हो तो पता नहीं, इधर भी एक दो बोला था लेकिन किसी ने की नहीं, कोई सुनाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। अच्छा, अभी महामारी, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। दोबारा से एक तरह से लौट के आया है। हाँ जी। इस स्थिति में इस तरह के सीवर का रूप में पाने तो महामारी का और खतरा है। और खतरा है सर। जी जी। अच्छा, सामने आपके एक गौशाला मंदिर भी है। हाँ जी, गौशाला मंदिर है। यहाँ निकलने वालों को भी बहुत परेशानी है। जी जी। इतनी परेशानी की साहब, वो देखो लोगों ने ईंटें लगा के निकल के जा रहे हैं। ये दुकान वालों ने भी ईंटें लगाई हैं ये, और सब चूरा, ट्रैक्टर निकलने से सब चूरा हो गया। ये देखिए, ये सब टुकड़े टुकड़े हो गए। नाइट कर्फ्यू का असर छोटे ढाबे मालिकों पर पड़ रहा है। बसंत कुंज पर एक ढाबा मालिक नाइट कर्फ्यू की वजह से आर्थिक रूप से परेशान है। राजधानी दिल्ली में जहां पर रात्रि 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, जिसके बाद सारी दुकान हो, ढाबा हो, होटल हो या रेस्टोरेंट सब बंद हो जाता है, जिसका खामियाजा ढाबा मालिकों के साथ साथ ढाबे पर खाना खाने आने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। बढ़ते कोरोना वायरस को देख दिल्ली सरकार ने 6 अप्रैल से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। यह पाबंदियां लोगों को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि रात्रि 10 बजे ही कर्फ्यू लग जाता है, जिसके बाद सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और इस दौरान ढाबा भी
बंद हो जाते हैं, जिस पर लोग आकर खाना खाते हैं और कई लोग इस नाइट कर्फ्यू की वजह से 9 से 10 बजे के बीच में ढाबा मालिक भी अपने घर लौट जाते हैं और उन्हें टाइम से ढाबा बंद भी करना पड़ता है, जिससे कई लोग भूखे भी रह जाते हैं और साथ ही साथ ढाबा मालिक की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। ढाबा मालिकों के साथ साथ यहाँ पर रोज खाना लेने आने वाले लोगों की भी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। कई बार वे ढाबा बंद देखकर भूखे ही यहाँ से लौट जाते हैं और नाइट कर्फ्यू का खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वह ढाबा मालिक हो या खाना लेने वाले ग्राहक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। अभी कहीं भी इलेक्शन हो जाए तो कहीं कर्फ्यू नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कर्फ्यू क्यों है? तो लगता है सरकार अनदेखी कर रही है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में कोई असर दिख रहा है आप लोगों को? हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहाँ इलेक्शन जहाँ है वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं है। किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को होती है अगर जब ढाबा बंद हो जाता है टाइम से पहले? खाना नहीं मिलता। अब देख पिन्नी में करवा कर ले जा रहे हैं। गोविंद प्रसाद मेहता। जिस तरीके से जो सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो कर्फ्यू लगाया गया है नाइट में, इस तरीके की कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? जो आपका ढाबा जो है वो बंद हो जाता है टाइम से पहले। हमारा ढाबा 9 बजे बंद हो जाता है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारा लेबर लोग को दिक्कतें हो रही हैं, ग्राहकों को भी दिक्कत हो रही है। कि अगर हमारा दुकान 10 बजे 10:30 बजे तक अगर खुल जाए तो अच्छा बेहतर रहेगा। अक्सर खाने का टाइम लोगों का होता है कि 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक लोग खाते हैं। वैसे खाने का टाइम तो 9, 10 से 11 बजे तक भी दिल्ली में पता है आपको कि 12 बजे तक खाना खाते हैं। लेकिन बसंत कुंज जैसे इलाके में आपका ढाबा है और ढाबा जब टाइम से पहले बंद कर देते, इस पे कितना आपकी आर्थिक स्थिति पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है, 50% का असर है। पिछली साल की देखा जाए तो कोरोना काल में चीज़ें चेंज हुई थी कि लोगों को लगा था कि 2021 में उनका रोजगार जो बढ़ेगा, लेकिन फिर से वही कोरोना का दौर आ गया। तो क्या लगता है पिछले साल जैसी स्थिति फिर से गुजरनी पड़ेगी आप लोगों को? हो भी सकता है, गुजरना भी पड़े। कितने लोगों का आपका स्टाफ यहाँ पर है जो यहाँ पर आपके साथ काम करता है? हमारे पास 4-5 स्टाफ हैं जो काम करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर टाइम से आप ढाबा अगर पहले बंद कर देते हैं तो क्या लगता है कि छटनी भी करेंगे आने वाले दिनों में? कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसे भी होता है। अच्छा, अगर परिवार की गोभी की बात करी जाए तो कितने लोगों का जो गुजर बसर इस ढाबे से होता है आपके यहाँ? अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।